नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दर्शकों। आज जो मेहमान हैं हमारे, वो जिलाधिकारी मैम हैं जदीर कोट। सब लोग जानते हैं, क्योंकि जानते हैं इसलिए क्योंकि मैम हर किसी से डायरेक्ट मिलती हैं। अगर कोई प्रार्थना पत्र लेकर आता है, उस पर एक्शन भी होता है। तो कहीं ना कहीं बिजनौर की जनता मैम को पसंद करती है। इसीलिए आज बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। एसआईआर शुरू हो गया है, तो मैम ने एक बाइट भी दी थी, लेकिन हम पर्सनल दो तीन जानकारी लेंगे मैम से कि किस तरीके से टीम बनेगी और कैसे काम करेगी। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को हमारा समय दिया थैंक यू। और एसआईआर के बारे में थोड़ी अपडेट बता दी। थैंक यू। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 27 तारीख से हमारा जो है माननीय चुनाव आयोग ने अनाउंस किया है कि आगे एसआईआर की कार्रवाई जो है वो जनपद में करी जाएगी, सभी जनपदों में करी जाएगी पूरे प्रदेश के। और 12 प्रदेश जो हैं ऐसे चुने गए जहाँ ये कार्रवाई होनी है। लास्ट उत्तर प्रदेश में 2003 में एसआईआर की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद इस बार हो रही है। पहले एक रेगुलर फीचर था, हर वर्ष होती होगी। इस समय थोड़ा गैप ज़्यादा पड़ गया है, इस वजह से आवश्यक है कि सब लोगों को जानकारी जो है इसके बारे में टाइमली मिले। हमें जो माननीय चुनाव आयोग ने इस समय निर्देश दिए हैं कि हम लोग ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे और उसके बाद 4 नवंबर से हम लोग जो है घर घर सर्वे का अभियान जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारे जो बीएलओ हैं हर बूथ पे हम लोग तैनाती करते हैं, वो इस समय घर घर जाएंगे 4 नवंबर से। और 1 महीने का टाइम होगा, वो हर किसी के घर में गन्ना शीट, जिसको हम इन्यूमरेशन फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, हर घर में प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी उस घर में मेंबर हैं जो 18 वर्ष से ऊपर आयु के हैं, उनको वो गन्ना शीट को भरना है। गन्ना शीट में जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका आधार नंबर ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर, आपके पिता या पति का नाम है, आपकी करंट फोटो जो वर्तमान की फोटो है वो आप लगा सकते हैं। इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। यदि आपको पता है कि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम कहाँ था, किस पार्ट में था, किस एसी में था, तो आप उसकी डिटेल्स भी उसमें भर सकते हैं। यदि नहीं पता है तो बीएलओ से जानकारी कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं पता है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं, उसको साइन करके आप अपने पास रखेंगे। बीएलओ जो है 3 बार हर किसी के घर में जाएगा और ये इन्यूमरेशन फॉर्म भरा हुआ कलेक्ट करेगा। जब कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो ईआरओज जो हमारे हैं, जो एसडीएम्स हैं, उनके यहाँ पे संकलित होंगे सारे के सारे फॉर्म, उनको फीड कराया जाएगा। जिन फॉर्म्स में कोई कमी होगी, क्योंकि ये बहुत समय बाद हो रहा है और हो सकता है लोगों को जानकारी प्रॉपर ना हो कि 2003 में उनका नाम कहाँ था, तो ऐसे लोगों के जो फॉर्म्स हैं जो इनकम्प्लीट होंगे या जिनमें गलत सूचना होगी, उनको जो है एसडीएम साहब नोटिस से देंगे और अपने ऑफिस में तलब करेंगे। उन सब लोगों को ऑफिस में आके अपने जो प्रमाण हैं वो दिखाने पड़ेंगे। प्रमाण कई कैटेगरीज के हैं, लगभग 12 टाइप के ऐसे प्रमाण पत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से एक भी कोई आपके पास होगा तो उससे जो है आपकी यहाँ पे रहने का, निवास का जो है वो प्रमाण हो सकता है। उसमें डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे कोई पट्टा प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है 10वीं का है, कोई शिक्षा का और प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है। इस प्रकार के कई सारी आईडीज की लिस्ट है जो हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं और भी आगे सोशल मीडिया पे हम लोग डालेंगे। उन डॉक्यूमेंट में की एक डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है एसडीएम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी और एसडीएम फिर उसमें सुनवाई करते हुए इसमें डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना है या डिलीट करना है। इस प्रकार से हमारा वोटर लिस्ट जो है उस पे कार्य चलेगा। लगभग 1 महीना तो हम लोग घर घर सर्वे का काम करेंगे, उसके बाद एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे। ड्राफ्ट रोल में जिस किसी को आपत्ति देनी होगी तो वो आपत्ति भी दे सकता है एसडीएम के यहाँ पे, और यहाँ अगर उनकी सुनवाई ना हो तो डीएम के पास अपील कर सकता है। पहली अपील डीएम के पास होगी और अगर उस अपील से भी सेटिस्फाइड ना हो तो सेकंड अपील सीईओ साहब से के पास लखनऊ में हो सकती है। तो ये प्राविधान जो है वो दिए गए हैं। बीएलओस के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, उनको इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है घर घर पहुंचाने हैं, हर घर तक पहुंचाने हैं और इंश्योर करना है कि समय से वो कलेक्ट हो जाए ताकि लोगों का नाम जो है उसमें जुड़ जाए। जैसे मैम, तो कुछ बीएलओ, मैं ये नहीं कहूँगा कौन है, लेकिन कुछ जगह के बीएलओ ऐसे होते हैं, राजनीतिक लोगों के पास बैठे हैं और वहीं बैठ कर कलेक्ट करी जो भी जानकारी और भेज दी। ऐसा गलत भी हो जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का नाम भी कट जाता है। अब की बार आपने टीम बनाई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अच्छा काम होगा। तो उनके ऊपर भी कोई निगरानी रहेगी, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो कुछ।
बीएलओस को हम लोग कई राउंड ट्रेनिंग भी करेंगे इस बार। पहले तो ये रहता था कि कुछ अगर फॉर्म बढ़ने हैं तो फॉर्म 6 ले लिए जाते थे, कुछ डिलीट होते थे तो जी फॉर्म 7 ले जाते थे। तो कभी कोई राजनीतिक लोग या जी बूथ जी लेवल एजेंट जो है वो फॉर्म्स प्रोवाइड कर देते थे। जी अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर घर में जाना है तो वोटर लिस्ट का काम एक तरह से शुरुआत से होना है। जी तो हर किसी का जिसका भी नाम उसमें डलेगा तो उसका इन्यूमरेशन फॉर्म होना ज़रूरी है। और इन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसके ऊपर एक यूनिक क्यूआर कोड जो है वो आएगा छपा हुआ। वो उस वोटर के लिए यूनिक होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि उसकी फोटोकॉपी करा के लोग कहीं से भरवा सकते हो। वो क्यूआर कोड रहेगा, वो सिर्फ एक ही फॉर्म निकलेगा और वो जो है घर पे प्रोवाइड कराएगी बीएलओ। उसको कलेक्ट किया जाएगा। बीएलओ की मॉनिटरिंग के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा 2-3 ऐप्स बनाए जा रहे हैं जिनकी जानकारी वो दे रहे थे, और आगे आगे जरूरत पड़ने पर वो और भी ऐप बनाएंगे जिसमें हर घर पे जाने की सूचना उसको डालनी है, और हर घर पे आपने फॉर्म प्रोवाइड कर दिया वो भी इंफॉर्मेशन डालनी है, और जब उसे वापस कलेक्ट कर लिया वो भी इंफॉर्मेशन डालनी है। तो हर घर में हर व्यक्ति के नाम से उस ऐप में डिटेल्स आएंगी और हर व्यक्ति की डिटेल जो है वहीं जाके भरनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था करी जा रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से और हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। जो लोग बाहर रह रहे हैं वो भी अगर आ जाएं समय पर तो थोड़ा सहयोग होगा। परंतु अगर इस समय अवेलेबल भी ना हो घर पे तो उनके घर का कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उनके बिहाफ पे फॉर्म भर सकता है। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि 100% सब लोग होने चाहिए। जितने लोगों का इन्यूमरेशन फॉर्म मिल जाएगा उन सब के नाम जो है वोटर लिस्ट में रखे जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैम, कुछ लोग वायरल कर देते हैं लिंक बनाकर, ऐप बनाकर, तो हकीकत ये है कि ये गलत है। तो अगर कोई अफवाह बनाते हुए पकड़ा जाता है तो क्या प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है बहुत स्ट्रिक्ट है, और बिल्कुल हर किसी की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करी गई हैं कि बीएलओ का क्या काम है, ईआरओ का क्या काम है, डीईओ का क्या काम है। उसके अलावा अगर कोई भी और व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, कोई गलत सूचना फैलाता है, भ्रामक सूचना फैलाता है, या अपने लेवल पे कोई डुप्लीकेट गलत फॉर्म इकट्ठे करने की प्रयास करता है तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। और सारी की सारी हमारी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में धाराएं भी मेंशन्ड है। उन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर कराना, कारावास में भेजना, वो सब कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए कितने आसान शब्दों में डीएम जगदीश कौर मैम ने बताया कि आपके घर जाकर काम करेगा प्रशासन, आपको किसी के कहने पर। या हकीकत यह है, पहले कोई राजनेता होता था वो फॉर्म भर देता था, और भी पार्टी के लोग होते थे वो फॉर्म भर देते थे। अब जो प्रशासन काम करेगा, घर घर जाकर भी लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे, तो एसआईआर पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। जिला बिजनौर का प्रशासन तैयार है और जल्द ही तेजी से काम होगा, और निपटारा भी बिजनौर में जल्दी से होगा। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि बिजनौर में जगदीश कौर मैम जब से आई हैं वो काम के नाम से ही जानी जाती हैं। अगर महात्मा विदुर सिर्फ लोग नाम से जानते थे, और आज महात्मा विदुर हर शहर चौराहे पर अगर देखा जा रहा है, वो भी मैम की एक बहुत बड़ी मेहनत है, और कहीं ना कहीं बिजनौर पे लगाव है मैम का। और आज बिजनौर नंबर 1 जिले में अगर कहा जाए यूपी के 75 जिले में, तो बिजनौर का नाम भी हमारी मैम की वजह से है। देखते रहिए बिजनौर खबर टीवी दर्शकों, और इस खबर को इतना शेयर कर दें ताकि हर किसी के पास ये जानकारी हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति लापरवाही या ऐसी किसी बहाने में ना आ जाए कि गलत हो जाए। ये खबर देखें और शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब।